दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इंडिया ने कांस्य पदक जीत लिया है पेरिस ओलंपिक में और ये लगातार दूसरी बार पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। देखिए इंडिया पिप स्पेन विन सेकेंड हॉकी ब्रॉन्ज इन रो आफ्टर 52 ईयर्स। मतलब क्या कि इन इंडिया पिप मीन तो होता है परेशान करना, निराशा करना। इंडिया ने क्या स्पेन को परेशान कर दिया, निराशा कर दिया और जीत लिया विन सेकेंड हॉकी कांस्य पदक इन रो मीन्स होता है लगातार। इन रो मीन्स लगातार आफ्टर 52 मतलब 52 बरिस के बाद। अब देखिए यहाँ पे गिफ्ट सीरीजेस परफेक्ट फेयरवेल। मतलब इसमें ये कह रहा है कि श्रीजेश जी को मतलब उपहार के रूप में एक पूर्ण विदाई दी गई, पूर्ण विदाई। अब आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये द इंडियन इंडियन मेंस हॉकी टीम क्लिंच। देखिए यहाँ पे क्लिंच मतलब इंडिया के पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया है, क्लिंच जीत लिया है एक सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल। मतलब दूसरा लगातार कांस्य पदक ओलंपिक गेम एट ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार इन 52 ईयर्स। मतलब 12 वर्ष 52 वर्ष में पहली बार ने इंडिया जो है लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। विथ कम फ्रॉम बिहाइंड टू विन ओवर स्पेन। मतलब स्पेन पर 2-1 से विजय प्राप्त की कम ओवर और गिविंग वेटेरन गोलकीपर पीआर सीरीजेस ए फिटिंग फेयरवेल हियर ऑन थर्सडे। मतलब थर्सडे के दिन जो है वेटेरन। देखिए वेटेरन मीन्स होता है अनुभवी होता है या वृद्ध जिसे कहते हैं। अनुभवी गोलकीपर पीआर सीरीजेस को एक भव्य मतलब विदाई दी गई थी, यहीं पे गिविंग विदाई दी गई थी। फिर इट वाज टेंस टेंस लास्ट फ्यू मिनट। मतलब क्या इट वाज ए टेंस लास्ट फ्यू मिनट फॉर द इंडियंस एज दे faced two short corner within last minute, but defense stood tall and soaked in the pressure। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो इट वाज टेंस मतलब तनाव हो गया था, जो अंतिम मिनट था, लास्ट मिनट फॉर इंडियन के लिए मतलब भारतीयों के लिए, क्योंकि वी फेस्ड टू शार्ट कार्नर। मतलब दो शार्ट कार्नर फेस करना पड़ा, जिससे पेनाल्टी होती है विथ इन लास्ट मतलब अंतिम मिनट में। बट द डिफेंस स्टूड टाल। फिर भी लेकिन जो वो तो रक्षा पंक्ति थी, जो रक्षा डिपार्ट मतलब रक्षा पंक्ति थी, वो खड़ी हो गई टू लंबा एंड सोक्ड इन प्रेशर। मतलब जो दबाव था उसको एक्सेप्ट कर लिएगा, मतलब अवशोषित कर लिएगा। शोक मिंट होता है अवशोषित करना। मतलब दबाव जो था उसको कम हो गया था। इंडिया देखिए इंडिया हु क्लेम्ड द ब्रॉन्ज इन टोक्यो गेम आफ्टर हियाटस ऑफ 40 ईयर्स। मतलब ये कह रहा है कि भारत जो कि मतलब टोक्यो गेम्स में ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था आफ्टर मतलब ये हियाटस ऑफ 50 मतलब 41 ईयर की सूखा के बाद। देखिए यहाँ पे हियाटस आया है, हियाटस हाइयाटस चाहे कह सकते हैं चाहे हियाटस। ये रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। मतलब 41 वर्ष की जो सूखा था उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में जीता था और लिव्ड अप द एक्सपेक्टेशन। और जो अपने एक्सपेक्टेशन को बनाए रखा, लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट नॉट हैविंग ए परफेक्ट बिल्ड अप टू गेम। मतलब इस गेम में अच्छी बिल्ड अप न होने के बावजूद भी इंडिया ने क्या है अपना एक्सपेक्टेशन अपनी प्रत्याशा बनाए रखा, जीवित रखा था, लिव्ड अप रखा था। लास्ट टाइम द लास्ट टाइम इंडिया वन बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स वाज 1968 ब्रॉन्ज एंड 1972 एडिशन ब्रॉन्ज।
मतलब ये क्या कर रहा है कि अंतिम समय में लास्ट में जो इंडिया ने क्या है उन 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैक टू बैक, मतलब लगातार, बैक टू बैक मीन्स होता है लगातार। ब्रॉन्ज मेडल वाज आल्सो ए डिस्परेट वेट। एक उस कांस्य पदक भी क्या होता है, एक डिस्परेट वेट रहती है फॉर इन इंडियन कॉन्टिजेंट इन पेरिस से। मतलब एक कांस्य पदक भी थी क्या, एक निराशा वाली प्रतीक्षा थी, एक तरह से निराशा वाली, मतलब डेस्परेट में तो उदासी होती है, वेट प्रतीक्षा कर रही थी इन जो पेरिस में जो भारतीय जो कॉन्टिजेंट थे, जो समुदाय थे, उनके लिए, विच हैज इंडियर जो फिक्स किया 4th प्लेस फिनिश सो फार, मतलब अब तक जो है 6-4 जो है स्थान को फिनिश मतलब कंप्लीट किया। सो फार मीन्स होता है अब तक फिक्स किया भारतीय जो टीम थी। अपार्ट फ्रॉम हार्ट बीटिंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है इससे अतिरिक्त, हार्ट बीटिंग मतलब होता है विदारक घटना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रेसलर विनेश फोगाट। रेसलर मीन्स होता है पहलवान, मतलब पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की जो हार्ट ब्रीटिंग घटना थी, उसके बावजूद भी क्या होता है, ये इंडिया टीम ने क्या है छठवां छठवां स्थान हासिल किया था, मतलब अब तक इस स्पेन वेंट अहेड, स्पेन क्या वेंट अहेड विथ स्कीपर मार्क मेराली 18 कन्वर्टिंग ए पेनाल्टी स्ट्रोक, while India captain Harmanpreet Singh 30 and 33 third stole limelight with brace। मतलब ये कह रहा है कि जो स्पेन था वो आगे था, वेंट अहेड विथ स्कीपर जो वहाँ का था, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक पेनाल्टी स्ट्रोक को, जबकि इंडिया के जो कप्तान जो थे हरमनप्रीत सिंह, वो 30वें और 33वें राउंड में, मतलब 33वें मिनट में स्टोल लाइट मतलब एक ब्रेस किया था, यह भी पेनाल्टी कर दी थी, मतलब गोल कर दिया था। श्रगिंग ऑफ देयर हर्ट रेंचिंग टू देखिए श्रगिंग आए, मतलब यहाँ पे लिखा है श्रगिंग, श्रगिंग मीन्स होता है कम करते हुए, देयर मतलब अपने जो हर्ट रेंचिंग 2-3 डिफीट अगेंस्ट इन जर्मनी इन सेमीफाइनल, मतलब सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ अपनी हार के जो दर्द है उसको कम करते हुए, हर्ट क्या हर्ट रेंचिंग मतलब हृदय की जो दर्द है, सरंगी मिस होता है कम करते हुए, इंडिया केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग टू डोमिनेट पोजीशन इन द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब पहले क्वार्टर में इंडिया ने मतलब एक डोमिनेंट पोजीशन में उभरा था, यानी पोजीशन में उभरा था, और ऑल गन्स ब्लेजिंग इट वाज ऑफेंसिव स्टार्ट, मतलब वह ऑफेंसिव स्टार्ट था इंडिया फ्रॉम इंडिया की तरह से। दे पेनेट्रेटेड स्पेन डिफेंडर रेगुलरली इन द फर्स्ट 50 मिनट, और लगातार जो स्पेन के जो डिफेंस थे उसमें क्या होता है, उसको मतलब तोड़ने के प्रयास किए थे प्रथम 15 मिनट में। एंड क्रिएटेड फर्स्ट स्कोरिंग चांस, और क्रिएट किए प्रथम स्कोरिंग चांस ऑफ मैच इन द 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में उन्हें क्रिएट कर दिया, चांस क्रिएट कर दिया जो भारतीय टीम है। अब देखिए यहाँ पे विनेश फोगाट जी हैं, विनेश फोगाट जी की इनकी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब विनेश फोगाट देखिए यहाँ पे कह रही हैं कि आई डोंट हैव स्ट्रेंथ लेफ्ट फॉर मोर, ब्रोकन विनेश रिटायर्स, ब्रोकन मतलब मतलब टूटी हुई विनेश ने क्या होता है रिटायर ले लिया, और उसने कहा कि मेरे पास जो होते शक्ति अब बची नहीं है, आई डू नॉट हैव स्ट्रेंथ लेफ्ट फॉर मोर, मतलब और अधिक शक्ति नहीं बची है, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। अब देखिए ये क्या कर विनेश फोगाट,
हर लॉन्ग चेरिस्ड ओलंपिक ड्रीम सैटल्ड बाय ए क्रूएल ट्विस्ट ऑफ फेट। मतलब क्या उसके बहुत लंबे समय से जो पल रहा, जो सपना पल रहा था, जो ओलंपिक ड्रीम का, वो धराशाही हो गया, सेटल्ड हो गया। एक भाग्य के एक क्रूल मोड़ में, भाग्य का एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ आया, उसी में उनकी जो सपने से सब टूट गए थे। एक क्रेस्ट फालेन विनेश फोगाट, देखिए एक क्रेस्ट फालेन मीन्स होता है उदासी, उदासी वाला, मतलब तकलीफ से पीड़ित। विनेश फोगाट बीड एड्यू हर इंटरनेशनल रेसिंग, यहाँ पे देखिए बीड एड्यू दिया है, मतलब विदाई ले ली थी अपने ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी से, पहलवानी करी से ऑन थर्सडे के दिन। और उन्होंने कहा कि seeing that she does not have strength to continue anymore। उन्होंने कहा कि किसी भी मतलब मेरे पास जो होता है शक्ति अब नहीं बची है कि मैं इसको अब कंटिन्यू कर सकूं, लगातार कर सकूं और आगे। 29 ईयर ओल्ड, देखिए 29 ईयर ओल्ड हु आज डिस्qualified फॉर बीइंग 100 जिम ओवरवेट अहेड ऑफ हर 50 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल बाउट इन ओलंपिक ऑन वेडनेसडे। मतलब 29 वर्ष की जो हैं, उन्होंने क्या है, जो डिस्qualiफाई कर गई थी फॉर बीइंग, मतलब 10 किलो वजन ज़्यादा होने के कारण ओवरवेट अहेड, मतलब 50 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल बाउट में इन द ओलंपिक वेडनेसडे एंड announced her decision on social media seeking forgiveness from everyone who support। मतलब ये चीज़ को अगर सोशल मीडिया पर अनाउंस की थी, और उन्होंने क्या होता है ये मांग की थी, सीकिंग क्षमा मांगी, फॉरगिवनेस। सीकिंग मीन्स होता है मांगना, और फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा मांगना। एवरी व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से जो जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया, सबसे वो क्षमा मांगी। अब देखिए एड्रेसिंग, एड्रेसिंग हर मदर प्रेमलता विनेश, विनेश 3 टाइम ओलंपियन, मतलब 3 बार के जो ओलंपियन है, और रोट लिखा कि माँ रेसलिंग हैजवान, मतलब इन्होंने क्या लिखा कि माँ, माँ रेसलिंग हैजवान, मतलब पहलवानी ने जीत लिया है। आई हैव लॉस्ट, लेकिन मैं खो गया हूँ, मैं हार गया। प्लीज फॉरगिव, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। योर ड्रीम एंड माई करेज एवरीथिंग इज ब्रोकन, आपका सपना और मेरा जो साहस है और प्रत्येक जो चीज़ है वो टूट गई है। रिपोर्ट में कहा था, रिपोर्ट सेट फोगाट हैज अपील टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट हर डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिसीजन डिमांडेड ए ज्वाइंट सिल्वर। उन्होंने क्या है, तो एक रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने अपील की थी, हैज अपील, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब एक निपटारा विवाद होता है, उसी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। मतलब जो उसको डिस्क्वालिफिकेशन था उसके विरुद्ध, और उन्होंने मांग की, डिमांडेड की थी एक ज्वाइंट सिल्वर, मतलब संयुक्त सिल्वर दिया जाए।